नमस्कार के साथ में आपका स्वागत करते हुए आज हमारा विशेष सौभाग्य है कि एवरीडे गीता के क्रम में गीता संबंधी चिंतन समर्पण के साथ बरसों से करने वाले सुनील तुपाले जी साउथ कैरोलिना से हमारे साथ जुड़े। सुनील जी, आपका स्वागत है। नमस्ते अशोक जी। स्वामी जी की कृपा से एवरीडे गीता में हम हर दिन 2-2 श्लोक जो हैं, अभी पहले अध्याय के चल रहे हैं, कभी कभी 3 भी करने हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ जब पहले अध्याय के 22वें श्लोक से कर रहा हूं प्रारंभ, तो आपके साथ में अगर गीता की प्रति है तो आप उसको अपने साथ रखकर और 22वां जो श्लोक है उसको आप खोलेंगे और मैं संस्कृत का उच्चारण करूंगा, आप उसका हिंदी अनुवाद जो है अपने ग्रंथ में उसका पाठ करेंगे। ऐसा निवेदन करते हुए मैं प्रारंभ कर रहा हूं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धु कामान् अवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। तो इसका भावार्थ बताना काफी है जी संक्षेप में। अच्छा, ओम नारायण परो व्यक्तात् अंडमव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। तो इसमें अर्जुन भगवान से निवेदन कर रहे हैं, जो मेरे सामने उपस्थित हुए हैं उनको मैं उनका वीक्षण करना चाहता हूं। तो मुझे किस किस से युद्ध करना है, इसका वीक्षण करने के लिए आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में आप इसको लेकर स्थापित कीजिए। ऐसा निवेदन भगवान से अर्जुन कर रहे हैं। तो इसके आगे जो 23वां श्लोक है उसका मैं उच्चारण करता हूं। योद्ध से मानान वेक्षे हम य एतेत्र समागताः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो इसका अर्थ है कि जो युद्ध करने के लिए यहाँ पर जिसका समागम हुआ है वो धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, और वो जिनका बुद्धि सही नहीं है, दुर्बुद्धे हैं, क्योंकि ये एक अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये इनसे मेरी लड़ाई होने वाली है, इनका निरीक्षण करना चाहता हूं। तो जो मेरे सामने जिनका समागम हुआ है उनको ठीक तरह से पहचानूं, इसके लिए आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर दो। ऐसा भगवान से निवेदन कर रहे हैं अर्जुन। तो अभी हम ये वाला क्रम तो जारी रखेंगे ही आगे, लेकिन आज आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए जो आधुनिक मन है, हम में से कई लोग सोचते हैं भाई गीता 5000 साल पहले का ग्रंथ है और इसके साथ मेरे डे टू डे लाइफ की क्या रेलेवेंस है। तो बेसिकली जो मॉडर्न माइंड है उसके कंट्रोल की दिशा में श्रीमद् भगवद गीता में प्रचुर मात्रा में जो प्रेरणाएं हैं, उनमें से आपको कौन सा श्लोक सीधा सीधा स्मरण में आता है? अशोक जी, क्योंकि अब हम भी आपने प्रारंभ से आपने शुरू किया है, और संयोग की बात है कि मैं आजकल भारत में शांकर भाष्य का पढ़ाई ले रहा हूँ। वहाँ गुरुजी है, तो उनसे मैं ये विद्या ले रहा हूँ। वो शांकर भाष्य हर रोज वो लेते हैं एक आध श्लोक, और उसका शांकर भाष्य के साथ वो उनका विश्लेषण करते हैं। तो जो आपने पूछा, हमारे दैनंदिक जो जीवन है उसमें अत्युपयोगी मन को आत्मस्थ करने के लिए एक जो श्लोक मेरे मन में याद आ रहा है, 2-3 दिन पहले ही इसका हमने उच्चारण किया था, और इसके बारे में शांकर भाष्य भी पढ़ा था, वो मेरे मन में आ रहा है। अर्जुन पूछता है, अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो अर्जुन पूछता है कैसे हमारा मन, जो जानते हुए भी ये सही नहीं है, ये पाप है, अनिच्छन, मेरी इच्छा नहीं है,
फिर भी इसका जो वेग है इतना ज्यादा है, हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। तो इससे कैसे निपटे, ऐसा अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान उसके उत्तर में बोलते हैं, काम येष क्रोध येष, श्री भगवान उवाच काम येष क्रोध येष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरिणम। तो वो बोलते हैं कि इसका कारण ये है कि काम येष क्रोध येष, ये दोनों जो गुण हैं ये रजोगुण समुद्भव, ये दोनों जो हमारा शत्रु है, तो ये हमको ये सब पाप करने में, ये हमको अध्यात्म मार्ग से खींच कर ले जाता है, और ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। और इसका जो अधिष्ठान है ये इंद्रिय, मन और बुद्धि में होता है। तो आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। तो इसको ये इन्होंने ही इसका एक यथाकथित इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इसका इसका उपाय भी बताया है। ये और तो इसी आगे जो सुनील जी, श्लोक है, सुनील जी, मैं ऐसा आपसे निवेदन करूं हाँ, कि जो कामनाएं हैं हाँ, उनके साथ हमारा संबंध कैसा हो, इसके बारे में कुछ संकेत श्रीमद् भगवद गीता से ऐसे मिलते हैं जो हमारे जीवन को प्रसन्नता से अपनाने में सहायता करते हैं। तो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताएं, कभी कोई ऐसा समय आया हो जब आपको लगा हो कि जो भगवद गीता का आश्रय आपने लिया है उसके कारण आपको वो आलोक मिला कि आप वो अमुक चुनौतीपूर्ण स्थिति को अपनाने में या किसी कामना की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने में आप अपने आप को अधिक सक्षम आपने पाया? ये अनुभव से बताएं। हाँ, तो अनुभव की बात है कि इसमें अनुभव भी इसको ही लेकर ही बताऊंगा कि यहाँ बताया कि काम येष क्रोध येष। तो काम, यहाँ जो काम है इसका ठीक तरह से समझना आवश्यक है। बहुत सी कामनाएं हैं वो हमको बांध देता है, जैसे विषयों में जो विषयासक्त, अत्यंत अधिक विषयासक्त होना। जैसे हमको भूख लगती है, वो भी कामना है, लेकिन वो बंधने वाला नहीं है, हमको बंधन में नहीं डालता। ये तो औषध की जैसे जीवन भर रहता है। लेकिन कुछ विषयासक्ति जो होता है, जैसे मानो कि एक साधक को अब उसके जीवन में मानो कि टेलीविजन देखने का शौक है, तो वो अपने आध्यात्म जीवन के थोड़ा विपरीत है। तो वो क्या है, जब मानो कि मैं अब साधना करना चाहता हूँ, अपना आसक्ति टेलीविजन पे लग गया या मोबाइल पे लग गया, या आजकल का बहुत बड़ा एक समस्या है, तो इसमें लग गया, तो ये एक कामना है। तो इसका निग्रह करना आवश्यक है, नहीं तो अपनी साधना आगे नहीं बढ़ेगी ना। तो इसलिए भगवान का एक उपदेश है, इंद्रियाणि पराण्याहुः। तो अपने शरीर से ज्यादा विस्तृत है इंद्रियां। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो टेलीविजन अगले कमरे में, बाजू के कमरे में है, मैं वहां नहीं हूँ, फिर भी मेरी इंद्रियां वहां तक पहुंचती है। तो व्यापक इंद्रियां, शरीर से ज्यादा व्यापक इंद्रियां हैं। तो शरीर को नियंत्रण करने के लिए इंद्रिय को पहले नियंत्रण करना आवश्यक है। और इन इंद्रियों से भी ज्यादा व्यापक है मन। हम ध्यान में बैठे हैं, मन कहाँ कहाँ भागता है। तो सुनील, मैं आपसे अनुरोध करते हुए कि मन के बारे में कल जो कार्यक्रम है एवरीडे गीता, उसमें हम ये चर्चा थोड़ा और विस्तार से करेंगे। पर आपके साथ ये बात स्मरण करते हुए कि श्रीमद् भगवद गीता में आधुनिक मन को सहेजने के, संभालने के, समन्वित ढंग से सफलता की ओर आगे बढ़ने के प्रचुर व्यावहारिक संकेत हैं। उनका आधार लें तो हम अपने जीवन को और अधिक उपयोगी अपने लिए और समाज के लिए बना सकते हैं। तो माइंड कंट्रोल के बारे में सुनील तुपाले जी, जो कि गीता माता के चरणों में बरसों से साधना में निरत हैं, तो और स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की प्रेरणा से ये जो एवरीडे गीता का क्रम प्रारंभ हुआ है,
तो आपने भी उनके चरणों में उनके आश्रय में ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपके साथ में ये संवाद जो हो रहा है वो एक और विशेष प्रसन्नता की बात है। पर ये कल फिर जारी रहेगा आपके साथ। और हाँ, ये मेरा एक विचार, इसको पूर्ण करूं क्या? करें। हाँ, तो ये क्योंकि मन इंद्रियों से ज्यादा ऊपर ऊपर के स्तर में मन है, और मन से ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि है। तो सूक्ष्मता के स्तर में ऊपर ऊपर जाते हैं, और सबसे सूक्ष्म तत्व है आत्म तत्व। तो ये इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीनों को अंतर्मुखी करके हम जीत सकते हैं। ये ऐसा भगवान निर्देश देते हैं, और इसका हम प्रैक्टिकली प्रयोग भी करके देख सकते हैं। अंतर्मुखता महत्वपूर्ण है, और अंतर्मुखता के साथ में जो माइंड कंट्रोल है उसके कुछ और व्यावहारिक टिप्स हम सुनील से कल फिर प्राप्त करेंगे। उनका जो है उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए, और आप सब हमारे साथ हैं ये आनंद की और ज्ञान की कृपा से प्रसूत यात्रा में, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मंगल कामनाओं के साथ अनुमति। जय श्री